हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी खबर जिसके अंदर आपकी दो न्यूज़ आपको एक साथ मिली है। दोनों गुड न्यूज़ हैं उन बच्चों के लिए जो स्पेशली या तो हरियाणा जुडिशरी की तैयारी करते हैं या फिर अपने राजस्थान की तैयारी करते हैं या फिर दोनों स्टेट की कंबाइन तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी कौन सी न्यूज़ है। एक आपकी बात कर रहा है एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, जहाँ पे हरियाणा का जो एग्जाम है वो अनाउंस हुआ है 13/11 और दूसरा आपका 28/11 का। तो इसका मतलब आपका 15 दिन का जो बीच में गैप दे रखा है इन्होंने, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि राजस्थान का पेपर आपको बाद में मिलेगा 15 दिन के गैप के बाद। तो अब ये दिक्कत क्या आ रही है स्टूडेंट्स की, मेरे पास अभी एक फ़ोन भी आया था मेरे एक स्टूडेंट का, तो वो बोल रहे कि यहाँ पे कुछ ना असमंजस की स्थिति हो गई सर। हरियाणा की तैयारी पहले करें, राजस्थान की करके रखें, या एक स्टेट पे जनरली आपका रहता है कि कुछ बच्चे आपके क्या करते हैं स्पेशली एक स्टेट को ही फोकस करते होते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, पहले हरियाणा का फॉर्म भर दिया, राजस्थान बाद में आकर तो वो भी फॉर्म भर दिया। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों एक ही महीने के अंदर आपके एग्जाम है, लेकिन उनके लिए भी आपकी एक वीडियो रहेगी। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है उनके लिए भी यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सिलेबस को सेग्रीगेट करेंगे, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना दिन आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक महीना आपके पास है हरियाणा के लिए, क्योंकि एक हफ्ते पहले आपको रिलैक्स भी होना है और उस टाइम से पहले आपको पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट कर भी देना है। बात आती है राजस्थान की, राजस्थान के हिसाब से आपको उसके बाद भी 15 दिन मिलेंगे, मतलब जैसे एग्जाम देके हरियाणा का आओगे उसके बाद एक सफिशिएंट सा टाइम है जहां पे आपको अपने आप को रिलैक्स करने का और दूसरे एग्जाम के लिए एक लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी होती है ना, एक वो भी क्रिएट करने का। और उस हिसाब से मतलब जहां हरियाणा का पेपर देके आओगे उसमें से कुछ पार्ट आपका लग सकता है कि यहाँ पे मेरे को लूफोल लग रहा है, कि मैं खुद को यहाँ से दिक्कत आई थी, मेरे को इस मेजर पोर्शन के ऊपर मेरे को प्रॉब्लम आई हरियाणा का पेपर अटेम्प्ट करने में, तो उसके लिए भी आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक तो इसकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे ही कवर करवाने की है जो ट्राई करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर न्यू वीडियो के अंदर आपकी क्या चीजें हो रही, देखो आप देख पा रहे होंगे, कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि इस हरियाणा और आपके राजस्थान के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, एक वो, और दूसरा बात करता है एडिशनल सब्जेक्ट की, कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हरियाणा में आता है राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में है तो हरियाणा में नहीं है। अब दिक्कत ये हो रही है कि कुछ बच्चों ने ना स्टार्टिंग से तैयारी राजस्थान के ऊपर फोकस रखा, जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए, एकदम से हरियाणा ने एकदम से थोड़े दिन का टाइम दिया तो वो पास आउट होने के बाद अब एलिजिबल हो गए। तो उनका ये पोर्शन कुछ है जो कि इनमें से कुछ सब्जेक्ट तो हो रखे हैं लेकिन कुछ के ऊपर वो अभी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक महीने का टाइम भी है। दूसरी चीज़, ये वाले फोकस अगर आपने पहले स्टार्टिंग से ऑब्वियसली करे होंगे, लेकिन नए कुछ एक्ट आपके ऐड हो गए, तो ऐड होने के दिन से ही उन बच्चों ने तैयारी भी कर ली थी और ये सब्जेक्ट उनके हो भी रखे हैं। उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि जिनके लिए ये राजस्थान के एडिशनल सब्जेक्ट जो करके बैठे हैं, मतलब ये तो है ही है, उनके बाद एडिशनल सब्जेक्ट जो बच्चे करके बैठे हैं उनके लिए पॉजिटिव क्या कि इनके ऊपर फोकस करें, इनको एक बार छोड़ दिया जाए, क्योंकि एग्जाम डेट के बीच में 15 डेज का गैप है। तो 15 के हिसाब से अगर इनको भी बांटेंगे अभी कि कितने दिन के अंदर आप कितना पोर्शन पढ़ पाओगे लास्ट 15 दिन के अंदर, तो वो भी और इधर भी। तो एक सजेशन ये रहता है कि इनको एक बार आप रख दो, क्योंकि अगर पढ़ रखा है तो। दूसरी चीज, अगर इनको आपने नहीं पढ़ रखा तो इनको शाम और सुबह में से कोई एक टाइम निकालो, 1 या 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे जैसे टीपीए पढ़ लोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक ही चैप्टर आता है 17, उनके अंदर से आपके 10-12 सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 या 3-4 क्वेश्चन हद से हद। तो इनके अंदर जो चैप्टर 17 है उसको आप एक सुबह या शाम वाला कोई भी टाइम निकाल लोगे अभी से, तो किसी भी एक टाइम में 2 से 3 आवर्स के अंदर आप उसको कवर अप कर लोगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, उसको आप पूरा एक दिन दे सकते हो, लास्ट में जब आपके 15 डेज बचेंगे तब उस टाइम पे। अभी क्या कर सकते हो, 1 घंटे शाम को इसको टाइम दे सकते हो। दूसरी बात, जेजे एक्ट के अंदर भी इतने सारे सेक्शन दे रखे हैं 112, उनमें से आपके जो काम के हैं वो शायद 60 to 70 बनेंगे जिनको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। फिर आपका डीवी एक्ट है, पोक्सो है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, 1 घंटे का भी नहीं है, 10-12 सेक्शन दे रखे हैं। जो पढ़ने के सेक्शन है मात्र 5 पढ़ने में आपको, अगर एक बार पहले पढ़ रखा है तो 2 घंटे भी नहीं लगते, जब आपने पहली बार नहीं पढ़ रखा तब भी। अब अगर एक बार पढ़ रखा है तो आपको 20 मिनट का भी टाइम नहीं लगता इस पूरे एक्ट को खत्म करने में। सेक्सुअल हरेसमेंट वाला है, प्रोबेशन ऑफेंडर, और आपका लास्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। इनको आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटे सुबह शाम किसी भी एक टाइम पे निकाल के अगले एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रॉपर टाइम और मिल जाएगा हरियाणा के मेजर पोर्शन के ऊपर बात करने का। अब दूसरा सजेशन ये रहेगा कि जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, जो यहाँ पे ये है, इनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों में आ रहा है, आईपीसी दोनों में आती है। सब्जेक्ट की रिगार्डिंग पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका हरियाणा में भी आ रहा है और राजस्थान में भी आता है। ये वाला पोर्शन में यहाँ पे
हरियाणा के अंदर ये आएंगे क्वेश्चन आपके। हालांकि क्या है कि आरजीएस के अंदर तो इसका दे ही रखा है कि आएगा। सीआरपीसी के साथ पढ़ लेना इसको। यहाँ पे आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के अंदर। हालांकि सब्जेक्ट आपका दे नहीं रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एग्जाम अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे हर बार का, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा कि यहाँ पे ये चीज़ें पूछ रहा है। तो ये जो चीज़ है पॉलिटी की, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट जो है उसको कवर अप करना पड़ेगा, दोनों के लिए काम आएगा एक चीज़। दूसरा बोलता है आईपीसी, दोनों में दे ही रखी है। तीसरा सीआरपीसी, दोनों में आएंगे। एविडेंस एक्ट है, ये भी दोनों जगह है। कॉन्ट्रैक्ट फिर दोनों में, सीपीसी फिर दोनों में आ रहे हैं। एसआरए ये भी आपका दोनों स्टेट्स के अंदर है। लिमिटेशन एक्ट ये भी आपका दोनों स्टेट्स के अंदर आता है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आरजीएस के अंदर आ रहे हैं, हरियाणा में चीज़ नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो मेन का एग्जाम है उसके अंदर तो आएगा, उसमें भी काम आ जाएगा। तो हिंदी आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, डेली बेस पे आधा घंटा 20 मिनट आप टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश दोनों सेट्स में है। अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाता है हरियाणा के पेपर में भी, और राजस्थान के अंदर तो 15 मार्क्स का है ही। तो ये सबसे बड़ा आपका टर्निंग पॉइंट रहेगा 15+15 का। तो इसको आप 1 से 2 घंटे डेली बेसिस पे अभी से दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है इन चीज़ों की बात, जिनका मैंने आपको पहले बता दिया कि इनको एक बार पढ़ के अगले 7 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट और इनको एक बार साइड में रख दो, इनके ऊपर फोकस करो। अब बात आती है मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनमें क्या है कि हिंदू हम लोग कल कवर कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चौथा दिन है, चौथे दिन आपका क्या है सक्सेशन का कुछ पार्ट रहता है, वो कल कवर अप हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन का मुस्लिम लॉ मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपका 1 दिन मुश्किल से इंटरप्रिटेशन आपकी कस्टमरी लॉ के ऊपर होगा। उसके अंदर मैंने आपको जो MCQs का भेज रखा है, एक वो PDF देख लेना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जितना मेरे पास होगा पोर्शन उसका बनवा के आपको मैं डायल करवा दूंगा। उसके बाद आती है आपकी पार्टनरशिप एक्ट की क्लास में आपका कवर हो चुका है। पार्टनरशिप 1 दिन के अंदर हम क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स 1 दिन का, इनकी दोनों की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक भी। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी ये लॉकडाउन हुआ था उससे जस्ट बाद इसी को हमने कंप्लीट करा है। पंजाब कोर्ट और हरियाणा रेंट कंट्रोल ये भी आपका हो चुका। अब बात आती है मेरे जिस स्टूडेंट का फ़ोन आया उनके रिगार्डिंग, वो कह रहे हैं कि सर हमारा राजस्थान पे स्टार्टिंग से फोकस रहा है। अब वो प्लस में दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि ये एक्ट हम कर चुके हैं, इनमें से क्लास के अंदर हो चुके हैं, मतलब कि आपके इन 2-3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ वो पढ़ चुके हैं। अब भाई आशीष डायरेक्टली मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो आपके, अब दूसरी बात देखो, नेगेटिव वर्ड के ऊपर एक और चीज़ बता देता हूँ इनको बताने से पहले। सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव पीपल हैं, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो एक टाइम आया जिस टाइम पे आपको जज्बात अपने काबू में रखने हैं। जैसे मतलब कि दूसरों के बहकावे में नहीं आना। वो बोल रहे हैं कि आपको ट्रैक आउट करने की ट्राई हो रही है एक तरीके से, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये ट्रैक आउट हो रहे हो आप। ट्रैक आउट नहीं होना है, डायरेक्टली आपका एक टारगेट है ना, उसी को फोकस करना है। देखो दूसरी बात, हरियाणा को छोड़ के राजस्थान पे फोकस करने लग गए तो बाई चांस, अगर भगवान करे ना हो, लेकिन अगर बाई चांस हरियाणा पे आपका फोकस नहीं करने की वजह से आपको पता लगे बाद में कि आपका आसान पेपर था, निकल जाता, मैंने छोड़ दिया, राजस्थान थोड़ा टफ पेपर आ गया, अब मेरा रह गया है, तो वो आपको बाद में जो चीज़ होगा ना रिग्रेट, उसको आप नहीं कर पाओगे कवर अप। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइम दे रखा है 15 डेज का, उसके अंदर आप दूसरी चीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हो राजस्थान पे, जब आपके ये सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। तब बात आती है यहाँ पे नेगेटिव पीपल की। नेगेटिव पीपल के अंदर हो रही है कि कुछ लोगों की तैयारी उस लेवल की नहीं है। कुछ यूँ कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि इस बार पेपर दे के देखेंगे खाली। कुछ बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए थे पहले भी कि कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि मैं सर पेपर दे के देना चाह रहा हूँ। अब उनके लिए मैं बताता हूँ, देखो आपके पास 1 महीना है, 1 महीने के अंदर क्या कर सकते हो, इन सब का बढ़िया से इंडेक्स, क्योंकि सबका फोटोकॉपी करवा के रखो, सारे बेरट की इंडेक्स की फोटोकॉपी, उनको ही पढ़ लो और हिंदी इंग्लिश में पढ़ लोगे तो भी आपके चांस बन जाएंगे राजस्थान का पेपर निकलने की। बात आती है हरियाणा की, केस लॉस वगैरह और आपके MCQs लगा लोगे, 10 ईयर अगर पिछला भी कर लोगे ना, तब भी कवर अप आपका ये पार्ट हो जाएगा। तो उनको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मेरे दोनों पेपर एक साथ आ गए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है या फिर एक और चीज़ है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब भी नोटिफिकेशन आई तो सबके चेहरे पे ना एक तरीके से मायूसी आ गई, सर एकदम से नोटिफिकेशन आ गया। भाई नोटिफिकेशन आने से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम को हम वेट कर रहे हैं इतने दिन से, वो एकदम आपके सामने आया तो आप क्या हो गए, मायूसनेस आ गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो 2 कोरोना ऑलरेडी आपकी जो 2 लॉकडाउन थे उन्होंने आपके 2 साल पहले ही खराब कर दिए हैं। अगर ये पेपर आपके 2 साल पहले होते तो वो दिन आपका करियर को डिसाइड करने वाला था, लेकिन ये दिन आपके ऐसे हैं, दोनों दिन आपके करियर को डिसाइड करेंगे।
ये आपका साल है, ये सबसे बेस्ट ईयर मानता हूँ। दोनों पेपर जिन पे फोकस करते हैं, ज़्यादा फर्क भी नहीं है, टाइम भी सफिशिएंट मिल गया, उसके बाद भी आप अगर इस तरीके की बातें करोगे तो ये सबसे नेगेटिव चीज़ है, जिसको आप कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इन पे फोकस कर लो, इनको एक बार छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ आपकी हो चुकी है। इधर फोकस करो। इधर में भी एक एक दिन में मैं आपको क्लास में ऑफलाइन में भी करवा रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको एक एक 2-2 दिन के अंदर हो रहा है। हिंदू लॉ के 3 एक्ट हमने कल और परसों में खत्म कर लिए थे, आज आधा हुआ है सक्सेशन, कल वो कवर हो जाएगा अगले 2 दिन के अंदर। उसके बाद मुस्लिम लॉ चलेगा 2 दिन में वो। अब देखो 8 टॉपिक मेन है मुस्लिम लॉ के अंदर। मुस्लिम में 8 टॉपिक में से आपको क्या करना है, 2-2 घंटे की कितनी क्लासें निकलेंगी, 4 क्लासें, 4 क्लासें 2-2 घंटे की है, तो मतलब 2-2 घंटे की 2 क्लास एक दिन, 2 क्लास एक दिन, 8 टॉपिक आपके कवर हो गए। उसके बाद शाम को जाने के बाद क्या करोगे, इसका एमसीक्यूज वगैरह लगाने हैं। कस्टमरी लॉ बता चुका हूँ, पार्टनरशिप क्लास में एक बार हो चुका, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे भी, और प्लस एक रिवीजन क्लास में आपको करवा दूंगा अच्छे से विद केस लॉ। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स का भी सेम, रजिस्ट्रेशन भी, इधर का भी। ये पूरा पोर्शन आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर इधर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब क्या कर रहे हो, 1 हफ्ते के अंदर ये सारे आपकी चीज़ें जो हैं, सॉरी इधर मैंने ये RGS और यहाँ पे HGS लिख दिया, ठीक है जी। हरियाणा के लिए आपकी ये चीज़ें हैं सारी, और RGS में ये चीज़ें। अब जब हरियाणा के हिसाब से ये सारा सब्जेक्ट आप कर लोगे, ये पूरा पोर्शन आपका अगले 7 to 10 डेज मैक्सिमम के अंदर आप कवर कर चुके हो, यही तो बचेगा। इनके अंदर कितने दिन में पढ़ोगे, हद से हद IPC जब आपकी एक बार बढ़िया से हो रखी है, क्लास में हो रखी है, रेगुलर में अभी जब कंप्लीट हुई है, तो मैक्सिमम आपको 3 दिन चाहिए, 3 से 4। CRPC 4 दिन का सब्जेक्ट, एविडेंस 2 दिन का है लास्ट टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट आप 2 दिन पढ़ोगे काम चल जाएगा। CPC को 5 दिन दे सकते हो, SRA 1 दिन, ये दोनों आपके 1 दिन में भी कवर हो सकते हैं। उसके बाद ये रेगुलर बेस पे पढ़ना है, 1 2 5 7 9 11 15 18 और 4 22, 7 दिन से आज से देखोगे तो मतलब कि आज तारीख अपनी होगी 7 तारीख, 15 तारीख से लेके अगले महीने की 13 तारीख तक आपके बीच में टाइम मिला 28 का। 28 में से आपने ये मोर्शन आपका पूरा ढंग से पढ़ोगे तब भी आपने 20 दिन के अंदर कवर कर लिया, तो 7 से 8 दिन आपको फिर मिल गए। तब क्या करोगे, इनका रिवीजन दोबारा कर सकते हो, तो एक प्रॉपर टाइम आपके पास है, यहाँ से भी कवर होगा और ये भी हो रहा है, तो हरियाणा को क्यों छोड़ें। दूसरी चीज़, हरियाणा के अंदर जब भी क्वेश्चन पेपर आप लोगे, वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पे कुछ पोर्शन आपका हो सकता है जिसमें अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है। अब उस अटेम्प्ट करने वाली दिक्कत को अगले 15 दिन को भी यहाँ पे मैं कवर करके बता देता हूँ कि 15 दिन में कैसे बांटोगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि इनके अंदर आपको कुछ दिक्कत आए, जो कि दोनों में कॉमन है। पहले इसको ये करने का, कवर करने का रीज़न मेरा ये बताता हूँ आपको कि यहाँ से इसको पहले कवर करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। राजस्थान में भी साथ के साथ काम आ गया। ये अगर आप बाद में करते तो ये चीज़ें आपकी क्या होती, कॉमन वाली चीज़ें हैं, पहले करके थोड़ा बहुत भूल गए पोर्शन, और ये वाला चीज़ राजस्थान में काम आना नहीं था जो बाद में करके गए हो। बाद में करके गए हो कॉमन सब्जेक्ट बाद में क्या करोगे, इधर से हरियाणा का अटेम्प्ट करा, अगला पेपर राजस्थान का, इनके बीच में खड़े हो। यहाँ से लेके ये तैयारी आपने करी, इधर हरियाणा दिया और अगला राजस्थान पे, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होगा तो दोनों जगह काम आएगा। इसलिए ये पोर्शन आपको पहले कवर कर लेना है, उसके बाद इसको पोर्शन को अपने अगले 20 दिन के अंदर है जो कवर कर लेना है, दोनों जगह काम आएगा। अब बात आती है पेपर देने के बाद 15 दिन को कैसे सेग्रीगेट करें। अब 15 दिन के अंदर जो आपने चीज़ें पढ़नी है, TPA 1 दिन में मैक्सिमम आपको बहुत है टाइम, जब लास्ट टाइम पे 15 दिन में पढ़ोगे तो 1 दिन में इसको कवर कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन के 10 बार आपके इंटरप्रिटेशन और JJ एक्ट, इसको पूरा 1 दिन दे सकते हो ढंग से, पूरा दिन सुबह से शाम। पोक्सो और आपका DV एक्ट, ये भी 1 दिन में हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन, उसके बाद अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आपका वर्क प्लेस वाला, ये तीनों आपके 1 दिन में हो चुके हैं, हो जाएंगे, आराम से हो सकते हैं, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर राजस्थान रेंट कंट्रोल 1 दिन पूरा दे सकते हो, और ये भी, इनको अगर पूरा भी कवर करोगे ना तो 7 दिन में सारा सब्जेक्ट हो गया है। अब बचेंगे आपके पास 7 दिन, और उन 7 दिन में इस पोर्शन के ऊपर जहाँ जहाँ दिक्कत आई हरियाणा में, उन पे फोकस करोगे, 4 दिन उस पर निकाल दो, फिर आपको 4 दिन और बचेंगे। उन 4 दिन में सबके सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पढ़ो और दैट्स इट। इससे बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेग्रीगेशन आपका टाइम पीरियड हो चुका है, पॉज करके वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना कि किस हिसाब से इनको आप बांट सकते हो, अपने हिसाब से जितना भी ठीक लगे। कि इंटरप्रिटेशन मेरे को 1 दिन पूरा पढ़ना है जी, JJ एक्ट मेरे को 1 दिन पूरा पढ़ना है, ये भी कर सकते हो, लेकिन पोक्सो और DV एक्ट आपका 1 दिन में हो सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है लास्ट टाइम पे। रिप्रेजेंटेशन ये 1 आवर का है और ये आपका आधा दिन दे सकते हो, इनको भी 1-1 दिन दोगे, 1 2 3 4 5 और 6 दिन में दोबारा फिर भी तैयारी हो रही है। मतलब 7 दिन के अंदर पहली बारी में और 6 दिन के अंदर अगले दोबारा भी इनको पढ़ सकते हो, और 2 दिन के अंदर सबका आपका इंडेक्स भी पढ़ा जा सकता है अगर आप टाइम से और अपना टाइम मैनेजमेंट रखोगे तो।
विद हिंदी और इंग्लिश आपको छोड़नी नहीं है एक भी दिन, वो प्रॉपर डेली बेसिस पे 1 या आधा घंटा आपको निकालना ही निकालना है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सिलेबस ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। और एक और चीज़, नेगेटिव पीपल से जितना हो सके साइड में, और फ़ोन जो आपका है उसको भी आप जितना हो सके कम यूज़ करोगे। बात हो रही है पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है, साइड में रख दोगे। जितना हो सके ट्राई करो कि जिनसे बात करनी है या फिर डिस्कशन करनी है, खाना खाने के टाइम पे आप कर सकते हो सारी चीज़ें, फ़ोन को साइड में रखोगे। फ़ोन का यूज़ तभी करो या तो खाना खाने आए हो या फिर स्पेशल एक घंटे का टाइम निकालो जिसके अंदर मेरे को क्या करनी है, डिस्कशन करनी है इनके ऊपर। तो उसके अंदर आप 3 या 4 बंदों को एक बार आप लाइन पे रखिए और उनको एक ही बार में आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। उससे ज़्यादा फ़ोन जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। और वीडियो जो स्क्रॉलिंग कर करके देखने की आदत है ना, वो सबसे बड़ा भूत है, उसको एक बार 1 महीने के लिए साइड में छोड़ दो। क्योंकि ये टाइम है सबको, अपने को और गैरों को, सबको ये चीज़ जज्बात दिखाने का कि हाँ ये मेरा जज्बा है और ये जुनून है। 1 महीने के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए ना, उसके बाद भरोसा नहीं होता कि पेपर कब आए और कब ना आए। उस चीज़ को छोड़ दो, जो अपने हाथ में है पहले उसको और मजबूत रखेंगे और इस बार रिजल्ट दे के दिखाना है। ये अपना अंदर जोश होना चाहिए कि अगले बार तक का मौका नहीं चाहिए। वैकेंसी भी आपकी कम नहीं है, इधर बात करें तो 100+ हो रही है, इधर बात करोगे तो 250+ वैकेंसी है। मतलब इतनों में एक का तो सीट चाहिए ना अपने को, एक से ज़्यादा चाहिए नहीं। दूसरी बात, 100 के 100 नंबर थोड़ी ना लेके आने हैं, अपने में क्या करना है, कट ऑफ पास करनी है। क्योंकि आपको एक लॉक खोलना है मेंस में बैठने का। तो इंटरव्यू वाला जो बंदा आएगा ना, उसको दिखना चाहिए जब आपका मेंस निकाल के जाओगे, क्योंकि इस हिसाब से अभी से तैयारी करके जाओगे, प्री पक्का निकलेगा। 100% गारंटी दे रहा हूं कि इस हिसाब से अगर चलोगे और टाइम जो आपने एक बार शेड्यूल बना लिया ना, उसको आपने खत्म नहीं करना, शेड्यूल के ऊपर चलना है डेली बेसिस पे। शादी, घर में आपके फंक्शन, बर्थडे, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। एक फोटो पीछे से वायरल हो रहा था थोड़े दिन पहले, उसके अंदर देखा मैंने 11:59 पे एक बच्चा क्या कर रहा है, उसका खुद का बर्थडे है, उसके दोस्त आते हैं, केक काटा, 12:01 पे दोबारा पढ़ने बैठ गए। ये है जज्बात आपके कि हाँ ये जज्बा है कि मेरे को इस बार पेपर क्लियर करना ही करना है। आपके पास दूसरा कोई मौका नहीं है, ये लास्ट चांस जिंदगी का लेके चलोगे कि इसके बाद मेरे पास मौका नहीं आना। किसी की शादी कर देंगे और किसी का दूसरे अंदर कुछ और बिजनेस में डाल देंगे, तो इसके बाद आपके पास टाइम नहीं आने का है। इससे बेस्ट टाइम, और ये 15 दिन का जो गैप है किसी भी पेपर में नहीं मिलता, क्योंकि इस दिन पड़ता है सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन के बाद क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को ऐसी एक्सपेक्टेशन भी थी और दिमाग में ये चीज़ आ गई थी उस टाइम पे कि कहीं संडे के दिन राजस्थान पेपर ना करवा दे, तब आपका जो टाइम था वो बिगड़ सकता था। अब ये टाइम है, उसको बिगाड़ना नहीं है। 15 दिन का टाइम मिला, उसको पॉजिटिवली आपने लेकर चलना कि हाँ बढ़िया होगा, दोनों पेपर के बीच में इतने दिन का टाइम गैप है और ये टाइम पीरियड आपको इस तरीके से यूज करना जो मैंने आपको बताया था। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, नेगेटिविटी खत्म रखो, अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी नहीं है कि हाँ ये पेपर आपका कब हो गया, कितने दिन लगेंगे, 15 दिन का गैप का बीच में कैसे मैनेजमेंट करूंगा। अकेलापन जितना बढ़िया रखोगे वो भी चीज़ हो सकती है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। बी पॉजिटिव एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।